आप सभी को जय मसीह की। आज फिर एक दिन हम सब ने बहुत उत्साह और उमंग से आगमन का यह दूसरा रविवार अपनी अपनी कलीसियाओं में बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया। मैं पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आज उसने हमें भोर के प्रकाश से लेके इस सांझ तक सभी को भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है। हमने आज आत्मिक रोटी तोड़ी है अपनी अपनी कलीसियाओं में, और उस आत्मिक मन्ने के द्वारा हमारी जो आत्माएं हैं वो हष्ट पुष्ट होने पाई है। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर को हम लोग हर एक कलीसिया ने आज आत्मिक मन्ने के द्वारा अपने अपने मनों को हष्ट-पुष्ट रखा है, और इन वचनों को हमारे जो मनों में बोया गया है वो पिता परमेश्वर की असीम आशीष से 100 गुना फल लाने वाला ये आत्मिक वचन होने पाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने हारे, स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरी चौकी है बाप। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हम सबको भोर के प्रकाश से सांझ तक भला चंगा रखा है। तेरी असीम आशीष है और कृपा है पिता, तेरा अनुग्रह है पिता हम सब पर। इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मैं तुझे आह्वान करती हूँ पिता, तुझसे निवेदन करती हूँ कि तू अभी मेरे संग और साथ हो, और जो वचन प्रभु जी तूने मेरे मुंह में दिया है, मेरे मस्तिष्क में दिया है, मैं नहीं परंतु तू मेरे मुख से बोलना। हाँ पिता, और होने देना पिता ये जीवित वचन पिता हम सबके हृदय रूपी भूमि पर पढ़कर पिता 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं उन सभी प्रभु के दासों को जो लौ लगा के पिता एक मन एक चित होकर के तेरे बेटे के आने की बाट जो रहे हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, एक बेदारी भेज दे ताकि पिता हर एक घुटना, हर एक जीव तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए जो तू चाहता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हर एक प्रभु के दास और दासियों को पिता अपनी जो सुसमाचार की सेवाओं कर रहे हैं पिता, उस पर तेरी नाम बनाम आशीष हो। और पिता परमेश्वर, उनके खत्तों को भरा पूरा रखना। हाँ पिता, उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य देना, उनके परिवार को पिता परमेश्वर एक अच्छा स्वास्थ्य देना, और होने देना पिता कि वो आत्मा की सच्चाई से तेरे सुसमाचार का बीज प्रभु जी हर एक के मनों में बोने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय तू मेरे भी संग और साथ हो पवित्र आत्मा, और जो वचन प्रभु जी तेरे द्वारा मुझे दिया गया है पिता, उसे मैं तेरी ही सहायता से, तेरे अनुग्रह से हाँ प्रभु जी बोलने पाऊँ। मैं नहीं परंतु तू मेरे मुंह से बोलना, मेरी जीभ को, मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरी आंखों को पिता अपने नियंत्रण में रखना। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा, ऐश्वर्य, गौरव, जलाल तुझे मिले बाप। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने लिया है यीशु मसीह जब कलवरी पे थे, है ना, कलवरी के क्रूस पे थे, तो उन्होंने उस समय क्या क्या काम किए और उसका परिणाम संसार में हम किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, तो जो कलवरी या गुलगुथा है ना, यह शब्द अरामी भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ है खोपड़ी। यह उस पहाड़ी का नाम है जो यरूशलेम के बाहर थी, आज भी है यरूशलेम के बाहर, और इसी स्थान पर, खोपड़ी के स्थान पर ही यीशु मसीह और अन्य 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह वर्णन हम अपनी पवित्र शास्त्र मत्ती 27 उसका 33, लूका 23 उसका 33 और यूहन्ना उसका 19 और 17 में पढ़ सकते हैं, है ना। अब इस कलवरी नामक स्थान से क्रूसित यीशु ने मेरे तथा आपके एवं समस्त संसार के
क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, सभी मानव जाति के लिए कुछ काम किए जब वो क्रूस पे था। तब जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा था तथा अब मुझे उसके द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त हो चुकी है, अर्थात मेरा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हो गया है ना। जब अर्थात संसार पर उसका या मेरे जीवन पर उसका जो परिणाम है वो कुछ हुआ है, परिणाम है ना। जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तो क्रूस की उस दर्दनाक मृत्यु को जो उन्होंने सहन किया था उसका जो परिणाम है संसार पे, मुझ पे और आप पे, समस्त मानव जाति पे क्या हुआ। तो सबसे पहला परिणाम है प्रत्येक मनुष्य के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा। प्रत्येक मनुष्य के लिए, जैसे मैंने भी आपको बताया कि क्या भूतकाल, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, पूरे मानव जाति के लिए उसने क्या किया, मृत्यु का स्वाद चखा। ये अगर हम देखें इब्रानियों 2 और उसका 9, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 9वां पद पढ़ना चाहती हूं मैं। पर हम यीशु को जो स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। परमेश्वर को ये भाया है ना, परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि जो उसका पुत्र है प्रभु यीशु मसीह वो किसको देखे, मृत्यु को देखे, है ना। और इसलिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर पिता ने तो जो आदम को श्राप दिया था कि तू मिट्टी और तू मिट्टी में मिल जाएगा, तो उसकी भी मृत्यु हुई है ना। और मृत्यु शाश्वत है, सत्य है मृत्यु। तो यहाँ पर भी देखिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को यहाँ स्पष्ट लिखा है कि स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम बनाया था और मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। महिमा और आदर का मुकुट यीशु मसीह को दिया गया उसके पुनरुत्थान के बाद, है ना, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए उसने उस मृत्यु को जो शाश्वत थी, जो शाश्वत है, उसका स्वाद यीशु मसीह ने भी चखा, है ना। उसकी भी मृत्यु हुई क्रूस पे। फिर दूसरा परिणाम है हर एक के लिए उसने स्वयं को हर जाने में दिया। हर एक के लिए, समस्त संसार, समस्त मानव जाति के लिए उसने अपने आप को हर जाने में दिया। पहला तीमुथियुस 2 और उसका 6। पहला तीमुथियुस 2 और उसका 6, जिसने अपने आप को सब कुछ, सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। सबके छुटकारे का दाम किसको दिया यीशु मसीह ने? परमेश्वर पिता को। किस चीज से छुटकारा दिया यीशु मसीह ने मानव जाति को? मानव जाति के पापों से, है ना। वो क्रूस पे उसने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया और उस पाप से जिसका छुटकारा वैसे असंभव है। अगर मनुष्य चाहे कि वो बोल करके या पहाड़ पे चढ़ के या नदी में नहा करके अपने पापों को धो ले या प्रायश्चित करे, तो वो ऐसा संभव नहीं है। ये छुटकारा हमें केवल यीशु मसीह ही दे सकता है, क्योंकि उसने संसार के सारे पापों को अपने ऊपर लिया, है ना। और छुटकारे का जो दाम है, देखिए जो यहूदी थे और अरेबियंस लोग या मिस्री जो लोग थे, उनके यहाँ गुलाम प्रथा थी। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि गुलाम जो होते थे उन्हें खरीदा जाता था, है ना। और 7 साल तक उनको अपने घर में
विभिन्न प्रकार के कामों में उन्हें लिया जाता था। 7 साल के बाद फिर उनको छोड़ा जाता था। लेकिन इन 7 सालों में और ये भी होता था कि मालिक चाहे तो 7 साल बाद ना भी छोड़े, ठीक है ना। तो ये जो गुलाम की जो प्रथा थी, तो ये एक प्रतीक थी उस यीशु मसीह के समय में, यीशु मसीह के पहले भी, यीशु मसीह के जन्म के पहले भी और यीशु मसीह के जन्म के बाद भी, कि जो गुलाम हुआ करते थे वो पूरी तरह से अपने स्वामियों पर आश्रित रहते थे, ठीक है ना। तो और अगर कोई उन्हें खरीदना चाहता था या उनको स्वतंत्र करना चाहता था, है ना, गुलामी से, तो उतना दाम वो उस स्वामी को दे देता था जिसका वो गुलाम है, और उसको फिर वो स्वतंत्र, अब वो उसका हो गया जिसने उसे खरीदा है, और वो उसको स्वतंत्र कर देता था। तो उसी तरह से यहाँ यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को क्रूस पे उठा लिया और हमें अपने पापों से छुटकारा दिलाया। और ये दाम जो मुझे और आपको चुकाना था, जो प्रायश्चित मुझे और आपको करना था, समस्त संसार को करना था, वो प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने किया। और पिता परमेश्वर को उसने अपना जो लहू है वो छुटकारे के रूप में दिया, है ना, दाम के रूप में, छुटकारे के दाम के रूप में दिया। देखिए कितना बड़ा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सैक्रिफाइस किया, है ना। और उसने और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। और हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अब हमारा स्वामी कौन है, हमारा स्वामी कौन है, प्रभु यीशु मसीह, है ना, क्योंकि उसने हमें अपने आप को देकर के हमें खरीदा है ना। और अब हमें किसके पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के। पवित्र शास्त्र में हर्जाने या छुटकारे का अर्थ है जो लोग पाप करते हैं वे पाप के दास हैं। बिल्कुल सही बात है। जो लोग संसार, जितने हम सब, है ना, हम पहले जब तक हमने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा था, हम भी पाप के गुलाम थे, है ना, दास थे और मृत्यु के अधीन थे, मृत्यु के अधीन थे। अतः उनके पास अपने आप को छुड़ाने का कोई मार्ग नहीं था। यूहन्ना 8:34, यूहन्ना 8 और उसका 34 पढ़ना चाहूंगी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि जो पाप करता है वो क्या है, पाप का दास है। यीशु मसीह उन लोगों के छुटकारे के लिए अपने प्राण देने आया, है ना, जो क्या थे, मृत्यु के दंड के अधीन थे। देखिए मृत्यु तो शाश्वत है, हमको सबको मरना है, लेकिन जो दूसरी मृत्यु है या अनंत जीवन, दूसरा जो जीवन है ना, हमारी आत्मा का जो जीवन है, ठीक है ना। तो अगर हम प्राण देने को आया जो मृत्यु के अधीन, मृत्यु के दंड के अधीन थे, है ना, हम सब, चूंकि हम पाप के दास थे और हम मृत्यु के अधीन थे, इसीलिए यीशु मसीह अपने प्राणों को इस हम दे करके उसने क्या करा, उसकी मृत्यु ने पापियों के पाप क्षमा कर मूल चुका कर उन्हें पाप के बंधन से छुड़ा लिया। यीशु मसीह ने क्या करा कि सब वो व्यक्ति जिसने बहुत पाप किया हो या थोड़े पाप किया हो, है ना, परंतु जब वो पूरे विश्वास से अपने मन को किसकी ओर फेरता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर, उस क्रूस की ओर फेरता है, ठीक है ना, क्रूस घातित यीशु मसीह की ओर फेरता है, तब उसने क्या करा है कि मृत्यु, पापियों के पाप को क्षमा का मूल चुकाकर उन्हें पाप के बंधन से छुड़ा लिया। अब जब वो व्यक्ति, मैं या आप या जो भी विश्वासी हैं, जब हम यीशु मसीह की ओर फिरते हैं तो हम ये संपूर्ण मन से ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को, मेरे रोगों को अपने ऊपर उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा ग्रहण लिया और मुझे उन सारे पाप के बंधनों से क्या कर दिया है, छुटकारा दिला दिया है। अब
मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे क्या मिल गया है, पापों की क्षमा और क्या मिल गया है, मुझे उद्धार मिल गया है ना। मत्ती 20:28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए, जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने ऊपर लेके क्रूस की मृत्यु सही, है ना। और वो यहाँ पृथ्वी पर जब उसने अपनी सेवा प्रारंभ करी 3.5 साल की, तो उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए सेवा का कार्य किया। अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगाई दी, है ना। लंगड़ों को उनके पैरों वो चलने लग गए, अंधे देखने लग गए, है ना। और लाजर 4 दिन से मृत था, वो जीवित हो गया, ठीक है ना। तो यीशु मसीह ने और साथ ही साथ चंगाई के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के उपदेश को दिया, जो हम पढ़ते हैं 400 सुसमाचार में। और साथ ही यीशु मसीह ने सबसे पहला शब्द कहा था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है ना। तो और स्वर्ग के राज के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि मन फिराओ। तो जब हम मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों से अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमें अपने पापों से वो क्या करता है, क्षमा करता है और हमें पापों के बंधन से आजाद करता है, मुक्त करता है। फिर है तीसरा, हर एक के लिए उसने क्षमा उपलब्ध कराया, हर एक के लिए, है ना। प्रेरितों के काम 13 और उसका 38, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है ना। प्रेरितों के काम और उसका 13वां अध्याय और 38वां पद, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसी ने हमें परमेश्वर पिता को अपने पवित्र लहू के द्वारा, है ना, वो दाम यीशु मसीह ने चुकाया है, ठीक है ना। और हमें क्या कर लिया, उसने खरीद लिया, हमें मोल ले लिया परमेश्वर पिता से, और हमारे पापों को उसने स्वयं उठाया। तो अब पापों की क्षमा का अधिकार किसको है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है। क्षमा का अर्थ है जो गलत कार्य हुआ उसे वैसा ही मान लेना और फिर प्रेम के कारण उसे क्षमा करना, भूल जाना और क्षमा किए गए व्यक्ति के साथ संबंध को फिर से सुधारना। देखिए कितनी अनोखी और कितनी बड़ी बात है हमारे पवित्र शास्त्र में। इब्रानियों 10 और उसका 17 और 18 पद पढ़ना चाहूंगी। इब्रानियों 10 और उसका 17 और 18 पद, फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा, है ना। ये यीशु मसीह ने कार्य किया कि उसने क्या करा, हमको क्षमा उपलब्ध कराई। हम अपने आप से, पापों की क्षमा हमें अपने आप से नहीं मिल सकती जब तक हम यीशु की ओर नहीं फिरेंगे, है ना, तब तक हमको पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। तो पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और वो क्या बोल रहा है, क्षमा का, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमने पाप किए थे, है ना, हमने उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, हे पिता, हे मेरे मित्र, मैंने तेरी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में अनगिनत पाप किए हैं, मैं मानती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ तेरे समक्ष, है ना। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, और
फिर प्रेम के कारण उसे क्षमा करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर सारी मानव जाति से बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा, है ना। और ये उद्धार मनुष्य का, देखिए परमेश्वर पिता बहुत बहुत महापवित्र है, ठीक है। और हमारी आत्मा को हमारी मृत्यु के बाद कहाँ जाना है? पिता परमेश्वर के स्वर्ग में जाना है। परंतु हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? हमारी आत्मा, अगर हमने अपने पापों की क्षमा इस पृथ्वी पर रहते, जीवित रहते प्रभु यीशु मसीह के समक्ष नहीं स्वीकार करी, उसे अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, और हम संसारिकता में ही हैं, हम पापों में ही पड़े, तो क्या मैं स्वर्ग जा सकती हूँ? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग क्या है? में जो रह रहा है, जो स्वर्ग का अधिकारी है हमारा पिता परमेश्वर, वो महापवित्र है। तो वो मेरी आत्मा को कैसे ग्रहण करेगा? बताइए, नहीं कर सकता, है ना। तो परंतु अब हर मनुष्य आदम ने पाप किया, अनाज्ञाकारिता, उसके द्वारा पाप आया संसार में, और आज भी हम देख रहे हैं कि पाप अपने चरम सीमा पर है, सांसारिक पाप, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में मनुष्य कैसे परमेश्वर के पास जा सकता है? तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई, है ना। उत्पत्ति के समय ही प्रकाशित वाक्य 13 और 8 अगर हम पढ़ते हैं कि उसने वध किया हुआ मेमना कब? उसकी योजना में वो जो अपना पुत्र यीशु मसीह को जब उसने भेजा भी नहीं था, है ना, तभी उसने योजना बना ली थी कि मनुष्य से परमेश्वर का फिर से मिलन यीशु मसीह के माध्यम से हो। और क्यों हो? क्योंकि परमेश्वर पिता, हम उसके हाथ की रचना है ना। तो वो हमसे बहुत प्रेम करता है, समस्त मानव जाति से, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नाश हो, है ना। तो इसलिए उसके प्रेम के कारण उसे क्षमा करना, भूल जाना और क्षमा किए गए व्यक्ति के साथ संबंध को फिर से सुधारना, ये प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के अनुग्रह से हम प्रभु यीशु मसीह में ये काम कर सकते हैं। और हर एक विश्वासी यही काम करता है कि पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। और जब उनकी क्षमा हो गई है, जब मुझे और आपको, जितने भी विश्वासी, हमको क्षमा मिल चुकी है ना, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा, है ना। फिर जब हमें क्षमा मिल चुकी है, तो फिर दूसरी मृत्यु भी हमें नहीं देखना है, हम फिर स्वर्ग में रहेंगे, है ना। और क्षमा अत्यंत मूल्यवान है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं हो सकती। पापों से क्षमा जो है वो अत्यंत मूल्यवान है, और बिना लहू बहाए मनुष्य को उसके पापों से क्षमा नहीं मिल सकती। तो लहू जो है केवल एक मनुष्य ने बहाया इस संसार में, है ना। भूतकाल को भी देख लीजिए, भविष्य को भी देख लीजिए, वर्तमान को भी देख लीजिए। यीशु मसीह के अलावा किसी ने भी ना तो क्रूस की मृत्यु सही और ना संसार के पापों को अपने ऊपर लिया। सिर्फ और सिर्फ मात्र प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू हम मनुष्यों के लिए बहाया, ताकि हमें क्या मिल सके? हमारे पापों से क्षमा मिल सके। इब्रानियों 9 और उसका 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पुराने समय में भी देखिए, अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहाँ होम बलि और मेल बलि, वहाँ पे कबूतर है और पक्षी है और मेमने हैं, भेड़ों के मेमने, है ना, बकरियों के मेमने, ये सब बलिदान किए जाते थे पापों की क्षमा के लिए। तो उनका लहू बहाया जाता था, ठीक है ना। लेकिन फिर परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
अब एक ही बार यीशु मसीह के द्वारा लहू बहाए जाने के द्वारा जो क्रूस की मृत्यु से एक ही बार, है ना, उसके द्वारा समस्त मानव जाति को क्या मिल गया? पापों से क्षमा मिल गई। वो उन व्यक्तियों को जो उस पे विश्वास करते हैं, जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, है ना, समस्त विश्वासियों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया। ठीक है, हम देखते हैं पुराने नियम में लय व्यवस्था 17 और उसका 11, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। ये पुरानी व्यवस्था थी, है ना। मूसा की जो 5 पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं उसमें लय व्यवस्था, तो मूसा को परमेश्वर पिता ने इस प्रकार से व्यवस्था दी थी कि ठीक है, उस समय इस्राएली और यहूदी, है ना, जितने भी थे वो सब भी उनसे भी पाप होता था, तो कैसे उन पापों से प्रायश्चित? तो फिर वो क्या करते थे? वेदी पर क्या करते थे? किसी पक्षी का या मेमने का लहू चढ़ाते थे। मसीह की मृत्यु वह आधार है जिसके कारण भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के सब पापों को परमेश्वर क्षमा करता है। ठीक है ना। मसीह की मृत्यु, सिर्फ यीशु मसीह की मृत्यु मात्र एक आधार है, मात्र इस संसार में, जिसके कारण चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान काल के सब पापों को परमेश्वर क्षमा करता है यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, के आधार पर। फिर है सभी के लिए वह उद्धार लाया, है ना। 1 तीमुथियुस 4 और उसका 10। पहला तीमुथियुस 4 उसका 10, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है ना। हमारी आशा किसकी ओर है? जीवते पिता, जीवते परमेश्वर पर है ना। और जो उद्धार है वो पूर्णतः परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है और लोग उसे विश्वास तथा पश्चाताप के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। ये जो उद्धार है वो परमेश्वर के वो जिसको चाहे भाई, है ना, उसके अनुग्रह पर है और लोग उसे विश्वास तथा पश्चाताप के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। यह विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी पीठ पे 39 कोड़े खाए, प्रभु यीशु, ताकि मैं सारी बीमारियों से मुझे छुटकारा मिले। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत नुकीले बड़े बड़े कांटों का मुकुट अपने सिर पे धारण, उसके सिर पे वो कांटों का मुकुट रखा गया ताकि जितने श्राप, जितना भी कष्ट है, जो समस्या है, जो परेशानियां हैं, वो सब यीशु मसीह ने अपने सिर पे लिया, है ना। क्योंकि परमेश्वर पिता ने आदम को श्राप दिया था कि ये भूमि तेरे कारण श्रापित है और ये तेरे लिए क्या बोएगी? ऊंट कटारे, है ना, कांटे बोएगी। तो वो कांटे क्या है? परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, है ना। और ये सब भी यीशु मसीह ने उन कांटों के मुकुट के द्वारा अपने ऊपर ग्रहण किया, उससे भी हमें छुटकारा दिलवाया। और हमें पश्चाताप करना है, सच्चे मन से पश्चाताप करना है ना, मन फिराना है, विश्वास करना है यीशु मसीह पे, और तब क्या हो सकता है? पिता परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। प्रेरितों के काम 5 और उसका 31 में भी लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है। उसी कौन? प्रभु यीशु मसीह को, है ना। हमारा क्या ठहरा दिया उसने?
उद्धारकर्ता, क्योंकि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। और वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करता है। तो केवल इस्राएलियों के लिए नहीं, परंतु मेरे और आपके लिए भी वो क्या करता है, मन फिराव की शक्ति हमें देता है और पापों की क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदान होती है। तब पिता परमेश्वर के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, उद्धार, क्योंकि अनुग्रह, उसके अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हो सकता है। अब ये तो हमने 4 बातें देख ली कि प्रभु यीशु मसीह ने गुलगुथा की उस पहाड़ी पे, जिस पहाड़ी पर वो क्रूस पे टंगा था, जिस पे उसे लटकाया गया था, तो उसे क्यों लटकाया गया था, ये 4 बातें हमने मुख्य देखी है ना, कि किस प्रकार से पहली अपन ने क्या देखा था कि उसने मृत्यु का स्वाद चखा। जो मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु है ना, क्योंकि श्राप दिया गया है परमेश्वर पिता के द्वारा आदम को, तो वो उसने भी इस स्वाद को चखा। हर एक के लिए उसने छुटकारे में अपने आप को दिया, ये दूसरा। और तीसरा हमने देखा था, हर एक के लिए उसने क्षमा उपलब्ध करवाई। और अभी मैंने आपको बताया चौथा, सभी के लिए वह उद्धार लाया क्रूस के द्वारा। हमें ये 4 चीजें प्रभु यीशु मसीह के जो काम है, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे ये 4 काम समस्त मानव जाति के लिए किया। अब देखिए कि संसार पर उसका क्या परिणाम हुआ। पहला, इस कारण सबों को जीवन मिला, उन सबों को जो उस पे विश्वास करते हैं। कौन सा जीवन मिला? अनंत जीवन मिला। रोमियो 6:23, रोमियो 6 और उसका 23वां पद पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है ना, अनंत जीवन, कभी खत्म ना होने वाला जीवन, जो हमारी आत्मा को प्राप्त होगा। पर वो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब हमें उसने क्या करा, सभी के लिए, सभी को जीवन मिला है ना। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, ठीक है ना, हम सब जानते हैं इस बात को। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है ना, युगानुयुग का जीवन, कभी खत्म ना होने वाला जीवन, जो हमारी आत्मा को मिलेगा, ठीक है ना। और हम परमेश्वर के न्याय से मुक्त हो चुके हैं। जब हमें उद्धार मिल चुका है, पापों की क्षमा मिल चुकी है ना, तो अब हम परमेश्वर के न्याय से भी क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। और अब हमें प्रभु यीशु में अनंत जीवन मिल गया है। तो संसार को उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने ये परिणाम दिया है ना, पहला परिणाम कि हमें अनंत जीवन मिला। दूसरा, सभी के लिए छुटकारे का प्रचार किया गया, सभी के लिए, ठीक है ना। लूका 4 और उसका 18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है ना। प्रभु का मतलब परमेश्वर पिता का, किस पे है? प्रभु यीशु मसीह पे है। क्यों मुझ पर है? इसलिए कि मैं क्या करूं? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया। कंगाल, कौन से कंगाल? गरीब नहीं, आत्मिक कंगाल है ना, जो जिनकी आत्माएं क्या हो गई है? पाप से भरी हुई है ना, दूषित है, और उनमें आत्मिक गरीबी है जिनके पास, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पिता परमेश्वर ने किया है ना। और
और इसलिए और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को, कौन से बंदी? जो पाप के दासत्व में बंधे हुए थे, उन बंदियों को उसने छुड़ाया। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं। कौन से अंधे? आत्मिक अंधे, जिनकी आंखें पाप ने ढक के रखी है। उन आत्मिक अंधों को दृष्टि पाने का, आत्मिक दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, है ना। इसीलिए पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, है ना, कि उसके द्वारा हमको क्या मिले? हमारे पापों से छुटकारा मिले, जो भी हमने देखा था। फिर तीसरा है, क्षमा हर एक के पहुंच में है अब, है ना। लूका 7 और उसका 49 पढ़ना चाहूंगी। लूका 7 और उसका 49। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है ना। तो बहुत सारे फरीसी थे और बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह के साथ भोजन करने बैठे थे। और जब यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा, पापी स्त्री, जा तेरे पाप क्षमा हुए, तो यीशु मसीह ने केवल उस स्त्री को नहीं, परंतु उसने समस्त संसार के पापों को वो उसने क्षमा किया। प्रेरितों के काम 2 और उसका 38। प्रेरितों के काम 2 और उसका 38 भी पढ़ना चाहूंगी। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। किसके नाम से? हमें किसके पास जाके क्षमा लेना है? यीशु मसीह के पास, है ना। पापों की क्षमा, तुम में से हरे, मन फिराओ, सबसे पहले तो मन फिराना है ना। फिर पापों की क्षमा, कौन देगा हमें पापों की क्षमा? प्रभु यीशु मसीह देगा, है ना। और जब हमें पापों की क्षमा मिल जाती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो फिर क्या है? और उसके नाम से हमें बपतिस्मा लेना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है। और तब तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है बहनों भाइयों, कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको पूरे संसार को, सिर्फ एक दो को नहीं, या केवल इसराइलियों और यहूदियों को नहीं, परंतु समस्त संसार को, है ना, समस्त संसार को उसके द्वारा क्या मिल गया? पापों से क्षमा मिल गई। और सबके द्वारा वर्तमान में उद्धार पाया जा सकता है ना। और सबके लिए उसने उद्धार का रास्ता खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह में होके हम सबको उद्धार प्राप्त हो सकता है, होता है। और हमारा ये विश्वास है विश्वासियों का कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में हो चुका है। फिर उसने उसने सबको स्वतंत्र किया, है ना, पापों से स्वतंत्र किया। यूहन्ना 8 और उसका 36। फिर उसने क्या करा? जो उसको मानने वाले लोग हैं वो कैसे होंगे? धर्मी होंगे। फिर उसके जो लोग हैं, उस पर जो विश्वास करते हैं, वो कैसे होंगे? उद्धार पाए वाले होंगे, उद्धार पाए वाले लोग होंगे, है ना। तो कितनी अद्भुत और अनोखी बात है। परमेश्वर की योजना देखिए कि एक मनुष्य के द्वारा इस संसार में पाप आया और पाप समस्त संसार में फैल गया, लेकिन एक और मनुष्य के द्वारा क्या आया? उद्धार आया, है ना, अनंत जीवन आया। और वो व्यक्ति कौन है? वो मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं बहनों भाइयों संपूर्ण मन से, तो हमें क्या मिलता है?
अपने पापों से छुटकारा मिलता है, हमें उद्धार मिलता है और हमें अनंत जीवन मिलता है ना। फिर हम परमेश्वर के न्याय के अधीन नहीं होते हैं, है ना। और फिर हम यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में, वो अनंत जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, वो अनंत जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रवेश करने पाते हैं। तो ये कितनी सुहावनी और कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी पे बहाए गए क्रूस, जो लहू के द्वारा, और उस कलवरी पे जो क्रूस पे जिस क्रूस पे यीशु मसीह को लटकाया गया था, उस पे लटकाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति का मेल मिलाप फिर से किसके साथ कर दिया? पिता परमेश्वर के साथ। तो ये अद्भुत और अनोखी बात हम जब अपने पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जो मेल मिलाप अदन की वाटिका में मनुष्य का परमेश्वर से खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, पाप बीच में आ गया था, है ना, आदम की अनाज्ञाकारिता के द्वारा। तो अब प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे पापों को अपने ऊपर लेकर के और पिता परमेश्वर से क्या कर लिया? हमें मोल ले लिया। और दाम किसने चुकाया? प्रभु यीशु मसीह ने। और वो दाम किस प्रकार से चुकाया? अपना पवित्र लहू बहा करके, है ना, मृत्यु के द्वारा, और अपना पवित्र लहू बहा करके प्रभु यीशु मसीह ने वो दाम पिता परमेश्वर को चुकाया है। अब हमारा स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे सच्चे मन से, है ना, पूरे विश्वास से, है ना, मन फिरा करके, पश्चाताप करके, है ना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तब हम संसार से अलग हैं। एक बात आप ये जान लीजिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम संसार से बिल्कुल अलग हैं, है ना। और प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है, पिता परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम संसार में रहते हुए भी, अब यीशु मसीह भी तो संसार में था ना, तो वो संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं था, है ना। तो हमारे सामने एक उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह स्वयं। तो जब उसने हमें हर बात हमको उदाहरण बताया प्रभु यीशु मसीह ने कि किस प्रकार से हम पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं, कर पाएंगे, और किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना है। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते और यीशु के द्वारा जितने भी उपदेश है उस पे मनन करते हैं, संदेशों पे मनन करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और जब हम उस पे चलते हैं तो निश्चित रूप से हम संसार से बिल्कुल अलग हैं, है ना। और अच्छी बात है कि हम संसार से अलग हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि अब फिर से आने वाला है प्रभु यीशु मसीह हमारा, है ना, दोबारा बादलों पर अपने विश्वासियों को लेने के लिए, है ना, अपनी दुल्हन को लेने। तो हमें अब, है ना, हर एक कलीसिया को अब अपने आप को तैयार करने का समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह की उपदेशों को, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए अपना जीवन उसको समर्पित करते हुए, है ना, जीने पाए। तभी तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाने की इच्छा तो हर कोई सबकी है, लेकिन चुनना किसको है? बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने हुए थोड़े। चुनना प्रभु यीशु मसीह को, चुनना पिता परमेश्वर को। और चुनने कौन जा सकता है, ये बात हमको स्पष्ट हमारा पवित्र शास्त्र बताता है। तो हमारे पास पवित्र शास्त्र है, तो जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, समझेंगे, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम ये जान लेते हैं कि स्वर्ग के राज में प्रभु यीशु मसीह के साथ कौन लोग जाने पाएंगे, उसकी दुल्हन कौन बनने पाएंगे, है ना। तो आज हमने इस बात को समझा, सीखा और जाना। पिता परमेश्वर अपने इन सुंदर आत्मिक वचनों पे बहुतायत से आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद तेरे सुंदर वचनों के लिए, आत्मिक वचनों के लिए, जीवित वचनों के लिए पिता। तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी तेरी योजना कितनी उत्तम है, कितनी महान है पिता। तू हमसे असीम प्रेम करता है,
तेरा प्रेम हमारे प्रति अगापे है पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तारीफ और महिमा हो पिता परमेश्वर, कि तूने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में इसलिए भेजा कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे होने पाए, उसके कांटों के मुकुट पहनने के द्वारा हम चिंता परेशानियों से, नाना प्रकार की रोगों से प्रभु जी हमें निजात मिले, समस्याओं से निजात मिले। और पिता उसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उसके द्वारा पवित्र बहाए हुए लहू के द्वारा पिता हमें उद्धार मिलने पाए। धन्यवाद। और हमारा मिलन फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुझसे होने पाए। तेरी कितनी उत्तम योजना है पिता, इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। इन सुंदर जीवित वचनों के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद कि आज हमने सीखा, जाना, समझा पिता, कि तेरे बेटे ने जो क्रूस की मृत्यु सही, अपना पवित्र लहू बहाया है ना, उसने संसार, तो उसने उस क्रूस की मृत्यु पे कौन कौन से काम किए, जिसके द्वारा पहला हमें क्षमा मिली अपने पापों से, है ना, और दूसरा पिता हमें उद्धार मिला, और तीसरा हमें अनंत जीवन मिला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और तेरे अनुग्रह के द्वारा पिता हमारा मेल मिलाप फिर से प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से तुझसे होने पाया। धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति प्रशंसा महिमा पिता। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। होने दे पिता कि ये वचन प्रभु जी हर एक के मनों में अधिकाई से बसने पाए और 100 गुना फल लाने वाला हो सके, ताकि तेरी दुल्हन प्रभु जी जैसे तू चाहता है, हाँ पिता, वैसे बनने पाए। और प्रभु जी तेरा आना बहुत निकट है प्यारे यीशु। और पिता हम सब आत्मा में तेरे साथ प्रभु जी तेरे घर और हमारे घर पिता जो स्वर्ग में जाने पाए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता, आज और आने वाले हर एक दिन में पिता तू ही हम सबका रक्षक और रखवाला निगहबान है। हाँ पिता परमेश्वर, दिन वास्तव में प्रभु जी बहुत कठिन है, परंतु हमें सामर्थ सिर्फ तेरे द्वारा है। हाँ पिता, ढाढ़स और तेरे द्वारा है प्यारे यीशु। धन्यवाद धन्यवाद। तूने ही कहा है मत डरो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। और तूने ही कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ पिता, जितने भी भाई बहन अब नाना प्रकार के बोझों, सांसारिक बोझों से दबे हैं, दया कर पिता, है प्यारे यीशु, उन सब पे दया कर, उन्हें उनके बोझों से उन पिता मुक्त कर। हाँ पिता, उनकी समस्याओं से, उनकी परेशानियों से, जिस भी परेशानी में, जिस भी समस्या में है पिता, है प्यारे यीशु, उन सबको उनकी समस्याओं से निजात दिला पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता, हर एक का उद्धार तेरे द्वारा होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, और अनंत जीवन में हम सब तेरे साथ प्रवेश करने वाले हो सके पिता। ऐसा तू अच्छा सच्चा मन हर एक को दे। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है, मैं सारे पासवानों को फिर से तेरे चरणों पे रखते हुए प्रभु जी तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि हर एक को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वरदानों से, दानों से भर दे पिता, ताकि प्रभु जी उनके द्वारा जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है वो अधिकाई से हर एक के मनों में बसने वाला हो सके, और हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो प्रभु जी। तूने हम में से हर एक को भला चंगा रखा है, आने वाले दिनों में भी तू ही हमारा रक्षक रखवाला निगहबान है। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक पे तेरी असीम आशीष हो, अनुग्रह हो पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। स्वर्गीय राज में छोटी सी प्रार्थना ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आप सभी को जय मसीह की।